आज हम जादू बुक के 26 चैप्टर को पढ़ेंगे और 26 चैप्टर है हमारा जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो गलतियां नहीं करता होगा, चाहे फिर वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। सभी लोगों से गलतियां होती है, चाहे छोटी गलतियां हो चाहे फिर बड़ी गलतियां हो। तो आज का जो जादुई चैप्टर है इसमें बताया गया है कि किस तरह से अपनी गलतियों को हम वरदान में बदल सकते हैं, यानी हम किस तरह से अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। तो आज का चैप्टर बहुत खास है। जो भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो भी इस वीडियो में बताया जा रहा है कि किस तरह से अपनी गलतियों को वरदान में बदलो, तो वह सब नियम फॉलो करने की कोशिश करो और अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हर गलती एक छुपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है या फिर लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह सीख पाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब वह बच्चा उसमें माहिर बन जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब बड़े लोग गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने ज़्यादा नियम लगा देते हैं मानो पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया होगा। जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती ना करें तो अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नया नहीं सीख सकते और कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। माना गलतियों से बहुत चोट पहुंचती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यदि हम अपनी की गई गलतियों से नहीं सीखते तो इसका अर्थ यह है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया है वह व्यर्थ था, यानी हमने जो दर्द झेला वो बेकार चला गया। आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है ताकि हम उनसे सीख सकें और हमें उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें सबसे पहले अपनी गलती माननी होती है, लेकिन जब हम अपनी गलती नहीं मानते हैं तो हम कभी भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं है। और जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे। तो आइए जानते हैं हम किस तरह से दूसरों को गलत साबित ठहराते हैं। लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और हमारा चालान बना दिया। हम कहते हैं पुलिस वाले हाईवे पर मोड़ के पीछे छुपे हुए थे, यानी झाड़ियों के पीछे हमें दिख नहीं रहे थे, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाए। पुलिस वालों के पास एक गन भी थी और हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारा चालान कर दिया। ये नहीं कहते कि हम बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे इसलिए पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया है, यानी हम गलती कर रहे थे। जब हम अपनी गलतियों का दोष हमेशा दूसरों को देते हैं तो हम उस गलती से कभी कुछ सीख नहीं पाते। तो हम वो गलती बार बार करेंगे जब तक हम मान नहीं जाते कि हाँ हमने सच में ही ये गलती की है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ एक बार नहीं बार बार होगी, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना हमारे जीवन में बहुत सा दुख दर्द आएगा और हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे। तो आइए हम सभी लोग आज अपनी गलतियों से सीखते हैं। और वो कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता से। चाहे कोई चीज़ कितनी भी बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीज़ें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीज़ों की तलाश करने लगते हैं तो आप जादू से उस गलती को वरदान में बदल देते हैं। जब हम गलतियां करते हैं तो गलतियां ही अधिक गलतियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और याद रहे, वरदान ही अधिक वरदानों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज आप सभी लोग अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गलती बहुत छोटी थी या बहुत बड़ी थी, जैसी भी थी आप उस गलती के बारे में आज याद करेंगे। और गलती आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसको सोचकर आपको आज भी दर्द होता है, दुख होता है। तो ऐसी गलती के बारे में आप सोचें। शायद हो सकता है आपका बहुत करीबी व्यक्ति रहा होगा जिसे आपने बहुत ही बुरे तरीके से डांटा होगा, या आपने बहुत ही बेकार तरीके से उनसे बात की होगी और उसके बाद
वह रिश्ता आपका हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। या फिर ये हो सकता है कि वैसा नहीं रहा, ख़त्म तो नहीं हुआ है पर पहले जैसा भी नहीं रहा है। और शायद हो सकता है कि आपने किसी पर इतना ज़्यादा विश्वास किया होगा कि बिल्कुल आंख बंद कर, और हो सकता है उस इंसान ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया हो, बहुत ही गंदे तरीके से आपको चीट किया हो सकता है आपने किसी को बचाने के लिए बहुत बड़ा झूठ बोला होगा, जिसकी वजह से आप आज भी मुश्किलों का सामना कर रहे हो। तो जो भी आपने गलतियां की है उन्हें याद करेंगे और आज वरदान में बदलेंगे। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें तो अब फिर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करेंगे। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हो। पहला सवाल, मैंने गलती से क्या सीखा? दूसरा, वे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के बाद मेरे सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे बड़ी चीज़ें वे होती है जो आपने उससे सीखी है। और गलती चाहे कोई भी हो, हर गलती के पीछे इतनी अच्छाइयाँ छुपी होती है, इतना अच्छा छुपा होता है कि हम उससे देख नहीं पाते उस वक्त। अगर हम अपनी गलती एक्सेप्ट करें तो वो अच्छाइयाँ धीरे धीरे करके सामने आने लगती है और हमारी पूरी लाइफ बदल जाती है। उन गलतियों ने आपके भविष्य को बेहतर बनाया है। उसके बाद बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं, यानी 10 वैसी बातें सोच सकते हैं और आपके द्वारा खोजे गए 10 वरदान जादू से आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए। अगर आप लोगों ने नियामतों की एक लिस्ट बनाई है तो उसी पर आप ये लिखने जा रहे हो आज, यानी अपनी 10 गलतियों को वरदान में आज बदलने जा रहे हो। अगर आपने नहीं बनाई है अभी तक कोई भी लिस्ट तो आज आप बनाएंगे और अपनी गलतियों को वरदान में आज आप बदलेंगे। हम अपनी गलतियों को किस तरह से वरदान में बदल सकते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। माना हमने बहुत तेज गाड़ी चलाई और पुलिस वालों ने हमारा चालान काट दिया। यहाँ पर हम कभी ये नहीं कहते कि हम तेज गाड़ी चला रहे थे इसलिए पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया, हम पुलिस वालों को ही दोष देते हैं। आज हम अपनी गलतियों को वरदान में कैसे बदलेंगे? नंबर 1, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुँचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रही थी और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। 3, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा हो सके। नंबर 4, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियों को देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 5, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ और हर बार की तरह अपने घर का दरवाज़ा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूँ जैसे हमेशा मिलती हूँ। तो हमने अपनी लाइफ में जो भी गलतियां की है, चाहे फिर छोटी गलती की हो या फिर बड़ी गलती की हो, चाहे जानकर की हो या अनजाने में की हो, आज हम उन सभी गलतियों को याद करेंगे और अपनी गलतियों को वरदान में बदलेंगे। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद तो मैं हर किसी पर पूरा विश्वास रखती हूँ कि चाहे आप लोगों ने कितनी भी छोटी गलती की हो, चाहे कितनी भी बड़ी गलती की हो, आप अपनी गलतियों का दोष कभी भी किसी औरों को नहीं दोगे। आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट करोगे और अपनी गलतियों से बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखोगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की होगी, चाहे फिर छोटी गलती की होगी या फिर बड़ी गलती की होगी, आप उनको आज भी याद करके बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस करते होंगे। चाहे फिर दोष आप किसी दूसरे को देते होंगे या फिर आप खुद के ऊपर लाते होंगे, पर आप बहुत बुरा महसूस करते होंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उन सभी गलतियों को आज आप वरदान में बदलेंगे। तो आज आप उन सभी गलतियों को याद करो और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करो। इस बारे में सोचो कि एक गलती में पता नहीं कितने सारे वरदान छुपे होंगे और बहुत सारी शक्तियाँ छुपी है। तो उन गलतियों में जो वरदान है, जो शक्तियाँ छुपी है, उन्हें बाहर निकालो और अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ो।
ये तो मुझे पूरा यकीन है कि जो भी मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वह सभी लोग अपने जीवन में तो खुशियाँ लाएंगे ही लाएंगे, अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगे और खुद भी खुश रहेंगे और अपने सभी लोगों को खुश रखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल मुलाकात होगी। मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।